हे एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ताकि हमें पता चले कि पेपर में प्रेपोजिशंस आते हैं तो उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये हमारा एमडीयू पैटर्न का होगा। ये जो हमारा सिलेबस है, प्रेपोजिशंस, नाउन, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेम के सिलेबस में हैं और डीडीई वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सेकेंड ईयर के सिलेबस में हैं। लेकिन अगर आपके और भी किसी सेम में है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशंस हर जगह ऑब्वियसली आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो होता है वो काम करता है प्लेस बताने का। ठीक है, वो प्लेस बताता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव का। ठीक है, ये रिलेशन बताता है कि जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव हैं वो उनका रिलेशन कौन से प्लेस से या कौन से चीज़ से है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद प्रेपोजिशन चार तरह के होते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, यानी जगह के लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड, डाउन, फ्रॉम, ओवर, अंडर। ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट होते हैं टू, फ्रॉम, ऑफ, इनटू और एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन होते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन बताते हैं अबव, ऑन, बिहाइंड, अंडर, एट, ओवर, अप, डाउन, बिलो, बिटवीन, अमंग, एटसेट्रा। इसी तरह से प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम होते हैं, जैसे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, एटसेट्रा। तो ये थे हमारे प्रेपोजिशंस के टाइप्स और ये अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन यूज़ होते हैं। अब मैं आपको कुछ फेमस प्रेपोजिशंस बता देती हूँ जो बार बार यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद इन। इन का मतलब होता है में। ठीक है, उसके बाद ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन यूज़ किया जाता है पर के लिए, बट ये ऑब्जेक्ट को छू कर बताया जाता है। जैसे मैंने अगर बोला कि मैं बुक को टेबल पर रख रही हूँ, तो यहाँ पर जो बुक का कांटेक्ट है वो टेबल से है। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम टच करके कांटेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑन लगाएंगे। उसके बाद आता है एट। एट का यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। ठीक है, और ऐसे प्लेस के लिए, ठीक है, ऐसे स्थान के लिए जहाँ पर कोई चीज़ दर्शाई गई हो। ठीक है, उसके बाद आता है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे। उसके बाद आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, यानी दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में, किसी भी दो चीज़ों के बीच में। उसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, जैसे मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है तो यहाँ मैं फ्रॉम लगाऊंगी। फ्रॉम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रैवल के लिए, यानी ट्रैवल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे हम फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, और या तो टाइम के स्टार्ट के लिए, जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है वहाँ के लिए भी हम फ्रॉम लगाते हैं। उसके बाद आता है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, होता तो अबव का मतलब भी ऊपर है, बट डिफरेंस क्या है ओवर और अबव में। अबव और ओवर, जो ओवर है हमारा वो चीज़ को बिना छुए उसके ऊपर वाली सतह। ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को दर्शाने के लिए, विदाउट टचिंग इट। ठीक है, तो ये होता है ओवर, और अबव में आ जाता है टच करके। ठीक है, उसके बाद आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। ठीक है, नीचे दूसरी वस्तु हो जो एक दूसरे को स्पर्श ना करे और दर्शाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है इनटू। इनटू का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, एक तो में होता है जिसमें हम इन लगाते हैं, उसका मतलब भी में होता है, इनटू का मतलब भी में होता है, लेकिन इनटू होता है अंदर की तरफ में। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही केम इनटू माय रूम। ठीक है, तो वो मेरे कमरे में आया, मतलब अंदर की तरफ आया ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनटू लगाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच में। ठीक है, जैसे मैंने बोला 4 बच्चों के बीच में ये टॉफ़ी बांट दो, तो यहाँ मैं अमंग लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। ठीक है, जैसे 2 और 5 के दौरान मैं सोता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्यूरिंग लगाऊंगी। इसी तरह सिंस का हम यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए, जो हमें पता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट टाइम है जिसके लिए हम श्योर हैं, 100% श्योर हैं। ठीक है, जैसे सुबह के 8 बजे, ठीक है, सुबह के 8 बजे मैं सो के उठता हूँ। ठीक है, तो आप करेक्ट 8 बजे उठते हो तो यहाँ पे आप सिंस लगाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हो कि मैं सुबह 8 बजे से पहले उठता हूँ, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि आप किस टाइम उठते हो, तो इसके लिए आप फॉर लगाओगे। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, कुछ सेंटेंस हैं, तो इसमें करना क्या है, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग प्रेपोजिशंस। अब आपको इसमें जो रॉन्ग प्रेपोजिशंस हैं वो बताने हैं, तो अगर हमें राइट पता चल जाए तो रॉन्ग तो हम पता कर ही सकते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, देयर इज़ अ बुल डैश द फील्ड। इसकी हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज़ अ बुल, एक बुल है, फील्ड में आएगा, तो मे के लिए हम क्या लगाएंगे, इन, क्योंकि ऑन का मतलब तो पर होता है, तो गलत इसमें से जो प्रेपोजिशन हुआ वो क्या हुआ, ऑन हुआ। अब नेक्स्ट है, शी इज़ फॉन्ड डैश टी। अब आप ये याद रखिएगा, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, तो करेक्ट अगर ऑफ है तो रॉन्ग हमारा 4 है। नेक्स्ट है, कुक्कू सैट डैश अ कॉर्नर। जो कुक्कू है वो बैठा, अ कॉर्नर मतलब एक कोने में, तो में यानी कि इन हमारा सही है तो ऑन हमारा गलत होगा। इसी तरह हम्टी डम्टी सेट, अब ये तो आपको बहुत अच्छे से याद ही होगा, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, तो अब हमारा गलत है। इसी तरह द बर्ड्स फ्लू डैश हर हेड। ठीक है, अब इसमें गलत क्या है, अब इसमें अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि जो बर्ड है वो उसके सर के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, तो सर के ऊपर उड़ना यानी विदाउट टच किए उड़ना, और अभी हमने पढ़ा कि विदाउट टच किए जो ऊपर वाला होता है वो हम ओवर होता है, तो ओवर तो राइट होगा, तो गलत क्या होगा, अबव। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1 2 3 4 5, जो 5 हैं वो आप खुद करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करोगे। अब आगे हम देखेंगे फिलअप्स, क्योंकि फिलअप्स ज़्यादा आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें। ठीक है, तो स्क्रीन्स पे आप फिलअप्स देख सकते हैं, इसी तरह के कुछ फिलअप्स आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, सी केम डैश माई रूम विदाउट वार्निंग, मतलब वो मेरे कमरे में आया विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी के। अब देखिए कमरे में आना, ठीक है, अंदर की तरफ आना, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा इनटू। नेक्स्ट है, ही हैज़ नॉट विजिटेड अस डैश लास्ट वीक, मतलब वो पिछले सप्ताह से हमारे पास नहीं आया। अब यहाँ पे श्योरिटी की बात हो रही है, पिछला वीक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सिंस। ठीक है, नेक्स्ट, सी हैज़ नो कंट्रोल डैश हर बिहेवियर, उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने बिहेवियर पर। ठीक है, बिहेवियर के ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ की यानी बात हो रही है, लेकिन बिहेवियर क्या है, इमोशंस टाइप हैं, इनका कोई भी टच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑन का जो सीधा कांटेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इमोशंस हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ओवर। ठीक है, शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर बिहेवियर। नेक्स्ट, आई वॉज अफ्रेड डैश टेलिंग द ट्रुथ, सो मैं डर रही थी सच बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई वॉज अफ्रेड ऑफ द टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, नेक्स्ट, ही लिव्ड इन अ रूम डैश मी, मतलब वो रहा करता था मेरे ऊपर। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, पर, ऊपर यानी अबव और ओवर। ठीक है, तो रूम क्या है, टचेबल है, तो ओवर तो आ नहीं सकता, तो अबव आएगा। ही लिव्ड, वो रहा करता था, अबव मी यानी मेरे ऊपर वाले कमरे या जो भी है। ठीक है, तो ही लिव्ड इन अ रूम अबव मी। नेक्स्ट, शी वॉज वेटिंग डैश द गेट। अब पोजीशन बताने के लिए, प्लेस की पोजीशन बताने के लिए हम बिफोर का तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है पहले, तो इसका आंसर आएगा एट। शी वॉज वेटिंग एट द गेट, वह गेट पर इंतज़ार कर रही थी। अब आगे के जो 4 बचे हुए हैं वो आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करेंगे। तो इसी तरह के और
क्वेश्चंस और एक्सरसाइज मैं पुटअप कर रही हूँ वीडियो में, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास बुक गाइड जो भी अवेलेबल है वहाँ से आप प्रेपोजिशंस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा श्योर क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।